नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर है। देश को आज मिली 343 ऑफिसर्स की फौज। आईएमए देहरादून में पासिंग आउट परेड पूरी हो चुकी है। कैडेट्स का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रीलंका के सीडीएस ने परेड की सलामी ली है। देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा बल देने के लिए देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई। पीपिंग सेरेमनी जारी है। साथ ही पासिंग आउट परेड में प्रशिक्षण के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले जीसी को भी अवार्ड दिया गया। आज भारतीय सेना को 343 सैन्य ऑफिसर्स मिल रहे हैं। इस बार भी पासिंग आउट परेड का नजारा देखने लायक था। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी एक बड़ी खबर। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। कार्यक्रम का समापन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल होंगे अमित शाह। उत्तराखंड के देहरादून में शुक्रवार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और आज इस समिट का दूसरा दिन है। कार्यक्रम का समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट शामिल हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले दिन 44,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए। तो कार्यक्रम का आज समापन होना है और गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट चल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कल प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं जो कि इसका समापन करेंगे। उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए और कई सारे करार देखिए इसमें साइन होंगे। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज दूसरा दिन है। कल से अब तक क्या इसमें खास रहा? कितने विकास के एमओयू साइन हुए? दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री शाह इसका उद्घाटन करेंगे। बात करें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिथि के तौर पर रहे थे तो कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत सी उत्तराखंड को सौगातें दी हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ा सौगात दिया वो है वेडिंग इंडिया, वेडिंग उत्तराखंड का, कि आप बाहर से आकर के यहाँ पे वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं, वेडिंग शादी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोबल, अगर बात करें ग्लोबल को लेकर के, से भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं। चाहे बात करें मुक्तेश्वर की, अगर बात करें मसूरी की, अगर बात करें धनौल्टी की, अगर बात करें, तो कई ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पे आप वेडिंग कर सकते हैं और यहाँ के राष्ट्रीय रेवेन्यू मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो करीब 2.5 लाख करोड़ के जो एमओयू है वो साइन हो चुके हैं। क्योंकि रोजगार को लेकर के वो, चाहे वो उत्तराखंड में निवेश को लेकर के वो लगातार समाज कर रहा है और उसका फल अब जाकर के मिला है। देश के नहीं, दुनिया के उद्योगपति यहाँ पे आए हुए हैं। अब उत्तराखंड में निवेश को लेकर के या उद्योग को लेकर के उद्योगपति यहाँ निवेश करेंगे, उद्योग लगाएंगे, जहाँ से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो पलायन है उत्तराखंड का, पहाड़ का जो पलायन है वो दूर होगा। दूसरी अगर बड़ी चीज बात करें, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड मेन माना जाता है, तो चारधाम यात्रा में अब जो उद्योगपति हैं वो होटल इंडस्ट्री पे ज्यादा काम करेंगे। कि बहुत सी ऐसी जगह है, मुक्तेश्वर है, नैनीताल है, आपका लोहा घाट है,
चाहे अगर बात करें चार धाम यात्रा रूट को लेकर के, उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री है, और चमोली में बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ। तो ये चारों डेस्टिनेशन है, यहाँ पे अपने अपने होटल्स लगाएंगे, और होटल बनाने के बाद यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ राज्य में रेवेन्यू भी आएगा। ये राज्य में सबसे बड़ी चीज रेवेन्यू को लेकर के है, तो उद्योग लगाने के बाद राज्य को पैसा मिलेगा, जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति और आगे प्रबल होगी। मुख्यमंत्री कुछ लगातार इस बात को लेकर के है कवायद कर रहे हैं कि वो राज्य में उद्योग आ सके, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 5 बार मुख्यमंत्री पीठ पाई है, और साथ ही साथ इस बात को भी बोला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही नारा रहेगा, मोदी और। तो 2024 की तैयारी अभी से उन्होंने करनी शुरुआत कर दी है बीजेपी ने, और इस बार भी मोदी ही आएगा, इसका खुला बयान। अनुज, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और मुख्यमंत्री इसके लिए विदेशों में भी गए थे, तो विदेशों से, और अगर अपने देश की बात कर लें तो कितने कितने एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं? बिल्कुल, अगर बात करें विदेशों की, अगर बात करें सबसे बड़ा प्रोडक्ट आता है रत्ना, जो हम सब सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे लेते हैं। उसके जो सीएमडी है पिरुल कम्माटा, उनसे जब न्यूज इंडिया ने बातचीत करी तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम 1 रुपए में आज भी सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में निवेश की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो उसके गुलाब के फूल है, उससे हम ऑयल निकाल करके उससे ब्रांड बनाएंगे, शहद बनाएंगे। तो ये बड़ा उद्योग या उत्तराखंड में लग सकता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ की वो भी जनरेट होगी। करीब 2.5 लाख करोड़ के अभी तक एमओयू साइन हो चुके हैं, जिसमें से अगर बात करें ऊर्जा क्षेत्र की, अगर बात करें हाइड्रो प्रोजेक्ट की, अगर बात करें उत्तराखंड के जो लोकल उत्पाद है, चाहे अगर बात करें सेब की खेती को लेकर के हो, यहाँ की जो अनाज है, यहाँ के जो मसाले हैं, उसको विदेशों तक कैसे पहुंचाया जा सके। एक बड़ी चीज बिच्छू घास, जिससे जो है जैकेट बनाई जाती है, उस बिच्छू घास को उत्तराखंड से बाहर विदेशों किस प्रकार से जाया जा सके, विदेशों की जो खेती है वो उत्तराखंड में किस प्रकार से हो सके, यहाँ पे जो है खेती किस प्रकार से हो सके, यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा है। चौथी बड़ी चीज फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के है कि फिल्मों के लेकर के कई मौजूद साइट है यहाँ पे कि उत्तराखंड सकारात्मक ऊर्जा है, डेस्टिनेशन अच्छे हैं। फिल्म जो 5 करोड़ या 10 करोड़ या 50 करोड़ या 500 करोड़ रुपए की बनती है, वो फिल्म अगर डेस्टिनेशन अगर उत्तराखंड में मिल रहा है तो उसके लिए वो साइट हो रहे हैं। तो बता सकता है कि एक बड़ी सफलता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर के उत्तराखंड में बड़ी सफलता मानी जा रही है। अनुज, एक चीज और समझना चाहेंगे, कल प्रधानमंत्री ने भी जैसे अपील की थी डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर, इससे पहले भी फिल्म की शूटिंग को लेकर वो ये बताते रहे कि उत्तराखंड एक अच्छी जगह बन सकती है, एक अच्छा हब हो सकता है यहाँ पर। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर उत्तराखंड के विकास की बात कर लें तो क्या लगता है ये जो एमओयू साइन होने वाले हैं, इनसे विकास की रफ्तार कितनी बढ़ेगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से एमओयू साइन हुए हैं, क्योंकि 3 जिले यहाँ पे जो है मैदान के हैं, राजधानी देहरादून, हरिद्वार और बाकी से जो 10 जिले हैं वो पहाड़ माने जाते हैं, क्योंकि पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए अगर वहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों को युवा है, तो कोविड के टाइम पे जो युवा बाहर जाकर के यहाँ पे उन्होंने लोकल फॉर वोकल का जो है अपना एक कॉन्सेप्ट चालू किया। उस कॉन्सेप्ट में अगर जो पति निवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो युवा है उनको पंख लगेंगे, यहाँ के उद्योगों को पंख लगेगा, चाहे होटल इंडस्ट्री में हो या स्टूडेंट ट्रैवल इंडस्ट्री को लेकर के हो, अगर बात करें फिल्म की खेती को लेकर के हो, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें साइन हुए हैं और जाहिर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विकास के लिए बहुत कारगर होंगे ये एमओयू। आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 से जुड़ी बड़ी खबर, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। कई देशों के राजदूत इसमें शिरकत कर रहे हैं। 5000 से ज्यादा निवेदक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
कई सारे एमओयू साइन किए गए हैं। 5,000 से ज्यादा निवेशक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं। 44,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की गई है। 27 से ज्यादा निवेदक अनुकूल नीतियां लागू हुई हैं। प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन सब्सिडी से निवेश में बढ़ावा मिलेगा। उधर हरिद्वार लोकसभा से संत को टिकट दिए जाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। गौरी शंकर गौशाला आश्रम में आयोजित एक संतों के कार्यक्रम में कई संतों ने मंच से आगामी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से संतों को ही टिकट दिए जाने की बात दोहराई। अभी तक साधु संतों को एक गुट ही इसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब कई अन्य संतों ने भी ये मांग उठाई है। साधु संतों का कहना है कि हरिद्वार की पहचान धर्म नगरी है, इसीलिए एक संत को ही हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां संत को टिकट देंगी तो हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को ही सांसद चुना जाएगा। भले ही वो सफेद कपड़ों में एक संत है, उन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। पूरे विश्व में जो आज स्वरूप है भारत का, वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक इसी तरह से आदरणीय योगी जी को देख रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि तीर्थों में कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीर्थ में संतों का नेतृत्व अगर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो वो एक दिशा प्रदान करेगा। दिल्ली की सत्ता पर एक बहुत आदर्श एक साधु पुरुष कह लीजिए मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो फिर से भारत अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज ब्लॉक रुड़की के ग्राम लाठरदेवा शेख में आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया गया और नए आवेदन भी दर्ज किए गए। ग्रामीणों ने मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन कल्याणकारी और लाभकारी बताया। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणादायक संबोधन भी दिया। उधर लक्सर में कांग्रेस नेता संजीव नीटू की वाहन चोरी का मामला, जिसमें पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस नेता के वाहन को चोरी करके मौके से फरार हो गए थे। संजीव नीटू ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया और जांच पड़ताल में आरोपी का पता चल गया। कल ये एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें संजीव कुमार निवासी सिमली ने बताया कि उनकी ऑल्टो कार चोरी हो गई है और इस संबंध में पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज कराते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया और इसमें सीसीटीवी और अन्य गतिविधियों की तस्दीक के लिए टीम गठित करी गई। और जो टीम सीसीटीवी देखते हुए तस्दीक कर रही थी कार को, उसे एक पेट्रोल पंप पे जाके एक कार दिखाई पड़ी और वहाँ पर पूछताछ करने पता चला कि इस पेट्रोल पंप पर इस कार द्वारा जो है ऑनलाइन गूगल ऐप से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए पेट्रोल भराया गया। जिस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करते हुए हमारी पुलिस ने इसे वेरीफाई किया, जिससे उसका नाम प्रमोद शर्मा निवासी बुलंदशहर खुर्जा पाया गया और उसे वहीं से मैं ऑल्टो कार के पकड़ा गया और गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हरिद्वार की गौरी शंकर गौशाला में कार्यक्रम आयोजित कर राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले साधु संतों और कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और परमार्थ निकेतन धाम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि समेत बड़ी संख्या में साधु संत रहे। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि शौर्य और पराक्रम से सनातन संस्कृति का उत्थान हुआ है और इसीलिए अपनी संस्कृति के लिए मरने मिटने वालों को याद करना बहुत जरूरी है।
हरिद्वार की गौरीशंकर गौशाला में कार्यक्रम आयोजित कर राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में प्राण न्यौछावर करने वाले साधु संतों और कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ लागू करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू किया है। बेटी जन्म लेगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित होगी, सरकार पैसा देगी। बेटी पहली क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो सरकार पैसा देगी। और इसके उपरांत बेटी आगे की पढ़ाई करती है, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा का कोर्स करती है तो भी पैसा देगी। सरकार ने सभी कार्य के लिए अब तक 17 लाख बेटियों को अपनी योजना से जोड़ा है और योजना के साथ जोड़ते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अभी तक हम इस पूरे व्यवस्था में 15,000 रुपए का एक पैकेज प्रत्येक बेटी को उपलब्ध करवा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमारा आगे सरकार ने तय किया है, नए सत्र में, नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपए हर बेटी के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और यही नहीं, पढ़ाई भी फ्री, बेटी के खर्चे के लिए भी राशि उसके पास उपलब्ध हो रही है। और बेटी के साथ जब उस विवाह के योग्य होगी तो दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी आपके सामने स्थापित होगी। ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, चाहे वह गोरखपुर से सीएम योगी को आपने सुना और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।